हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएल एग्ज़ामिनेशन की और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड बिजली बोर्ड की। तो आप स्टेट कोई भी बिजली बोर्ड की एग्ज़ामिनेशन आप देखिएगा तो उसमें कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज कंप्यूटर क्वेश्चंस का मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, तो आप देखिए, कुछ डाउट होगा पूछिएगा, गलत अगर कहीं मैं बता रहा हूँ तो उसको करेक्ट कीजिएगा। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक का नाम है संचार एवं सहयोग। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना है। इंटरनेट के माध्यम से उत्पाद एवं सर्विस को खरीदा एवं बेचा जा सकता है। ई कॉमर्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में अपने उत्पादों को विस्तार कर सकता है। अब ई कॉमर्स के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग आ जाएंगे, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ईबे, स्नैपडील, सब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में आपका डिफरेंट आ जाएगा। कार्ड से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ऑनलाइन ऑक्शन मतलब टेंडर, ई टेंडर, सरकारी गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, संस्था रहते हैं, वो अपना टेंडर निकालते हैं। इंटरनेट बैंकिंग हो गया, ऑनलाइन टिकट काटना हो गया। और ई कॉमर्स उत्पाद लगभग कम करने में मदद करता है। ई कॉमर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो B2B, B2C, C2C, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, इतने प्रकार के होते हैं। निम्न में से कम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है? कम्युनिकेशन डिवाइस मतलब जो कम्युनिकेट करे। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर जो है वो भी प्रिंट कर रहा था, आउटपुट डिवाइस है। मोडेम जो है इंटरनेट के लिए यूज़ होता है। पहले एक मोडेम आता था जो कि आप सिम लगा के आप अपने कंप्यूटर को चलाते थे। तो मोडेम जो है इसका फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या करता है, आपका जो कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल लेके इसको एनालॉग में कन्वर्ट करता है और फिर एनालॉग टू डिजिटल में, ताकि कंप्यूटर इसको समझ सके। निम्न में से कौन सा ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है? ईमेल FTP जो होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। जैसे आप एक कंप्यूटर में फ़ाइल कॉपी करते हैं एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर, तो उसमें FTP जो है बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। बाकी IMAP, SMTP, POP ये सभी जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल हैं। ये आपका SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ईमेल का जन्मदाता जो है रे टॉमिल्सन को माना जाता है, रे टॉमिल्सन। ईमेल का 2 भाग है, यूज़र नेम और डोमेन नेम। ईमेल अकाउंट का स्टोरेज एरिया को मेल बॉक्स कहते हैं, ठीक है। देश में कई विश्वविद्यालयों को एक साथ किस माध्यम से जोड़ा जाता है? तो इसका होगा लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन जो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट को कहते हैं। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क ब्लूटूथ को कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा सी। यहाँ पे वैन को कहेंगे। देश का बात किया तो देश जो है इंटरनेट कनेक्शन जुड़ा हुआ है। कई विश्वविद्यालयों, यूनिवर्सिटी को एक साथ वैन के माध्यम से जोड़ा जाता है। वैन का पूरा नाम क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क अक्सर लीज दूरसंचार परिपथ के स्थापित किया गया है। वाइड एरिया नेटवर्क को डाटा ट्रांसमिशन मोड स्पीड कम होती है। डाटा ट्रांसमिशन जो मोड होता है वो कम होता है। अब आते हैं ईमेल का पता। ईमेल का पता abcdef@gmail.com अवैध है, क्योंकि ईमेल पते निम्न में से क्या होना चाहिए? सिंपल सा, एक और एक @ होना चाहिए। @ लगा के आप जीमेल कर दीजिए, @ लगा के आप हॉटमेल कर दीजिए, @ लगा के आप रेडिफ कर दीजिए। ये सभी जो है ईमेल है, तो इसमें @ है ही नहीं। पहला जो होता है डोमेन नेम होता है, डोमेन नेम के बाद का लगता है। ईमेल ABCDF अवैध है क्योंकि ईमेल में @ वर्ण का प्रयोग नहीं किया गया है। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल का पहला भाग यूज़र नेम होता है और दूसरा डोमेन नेम। आप देख रहे हैं ABCDEF, ये यूज़र नेम है। यूज़र नेम प्लस डोमेन। यूज़र नेम ईमेल आईडी का @ वाला पहला भाग होता है। पहला भाग जो होता है ABCDF जो है यूज़र नेम है, और @gmail.com रहता है, तो ये सब डोमेन नेम है।
ईमेल एट द रेट के बाद वाला भाग को डोमेन नेम कहते हैं। ईमेल एट द रेट एक उच्च स्तरीय लेवल डोमेन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सुविधाएं का उपयोग एक दूसरे को पहचान किए गए यानी ईमेल आईडी को बिना प्रतीक के ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? निम्न में से कौन सी ईमेल सुविधाएं का उपयोग एक दूसरे को अपनी पहचान बताए बिना कई प्रतिकर्ता को ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? तो वो होगा BCC। BCC मतलब पहचान नहीं बताएगा। एक होता है CC, एक होता है BCC। CC मतलब कार्बन कॉपी। आप किसी को मेल कीजिएगा तो उसमें CC में किसी का मेल आईडी रखिएगा। अगर 5-6 मेल आईडी उस CC में रखिएगा तो दूसरे को भी वो दिखेगा, और BCC में रखिएगा तो वो नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका ब्लैक कार्बन कॉपी कहते हैं। ईमेल सुविधा के प्रयोग हम एक दूसरे को अपनी पहचान बताए यानी ईमेल के प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। एक हो गया CC, एक हो गया BCC। CC का नाम जो है कार्बन कॉपी है। इसका उपयोग मेल में कई लोगों को भेजने के लिए होता है। CC का प्रयोग प्रोफेशनल ईमेल में किया जाता है। प्रोफेशनल ईमेल में BCC का प्रयोग किसी मैसेज में कई लोगों को भेजना तथा उसकी पहचान छुपाने के लिए आता है। ब्लैक कार्बन कॉपी जो है, किसी को आप मेल भेज रहे हैं, जैसे आप नरेंद्र मोदी को भेज रहे हैं और डिफेंस मिनिस्टर को भेज रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ ये मेल डिफेंस मिनिस्टर को ना दिखे ताकि ये सिर्फ मोदी जी को दिखे, तो दोनों को मेल पे BCC में डालेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी को मेल रिसीव होगा, BCC को भी रिसीव हुआ है, लेकिन ये मालूम नहीं चलेगा नरेंद्र मोदी को कि BCC को दिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा अनबाउंड संचारण माध्यम है? अनबाउंड मतलब बंधा हुआ नहीं है। अनबाउंड जो है मतलब बंधा हुआ नहीं है। BOUND अनबाउंड नहीं है। फाइबर ऑप्टिक केबल OFC जिसको बोलते हैं, OFC फाइबर ऑप्टिक केबल है। ट्विस्टेड पेयर मतलब तार देखेंगे जो कि ऐसे से उलझा रहता है। ट्विस्टेड पेयर हो गया। और कोएक्सियल मतलब ये एक तार है, इसके अंदर एक और तार रहता है, कोएक्सियल है। एक माइक्रोवेव जो है अनबाउंड संचारण है। अनबाउंड ट्रांसमिशन माध्यम वाइड एरिया नेटवर्क। अनबाउंड ट्रांसमिशन माध्यम है, वाइड एरिया नेटवर्क है। वाइड एरिया नेटवर्क है। माइक्रोवेव का संचारण अनबाउंड वाइड एरिया नेटवर्क है। वो उच्च शिष्टाचार मतलब टेलीकॉम के लिए यूज होता है। यह बड़े बैंडविड्थ के साथ साथ व्यापक क्षेत्रों को क्षमता प्रदान करता है। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव। अनबाउंड माध्यम आमतौर पर बहुत उच्च आवृत्ति संचालित होता है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का उपयोग लंबे समय के डेटा संचार के लिए होता है। यह हो गया आपका। ईमेल सेवा के संबंध में पॉप का अर्थ क्या है? पोस्ट ऑफिस पर प्रोटोकॉल। ये बच्चा जानता है। ईमेल के संबंध में पॉप का अर्थ है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ईमेल पर आने वाले संदेशों को एक पॉप सर्वर से संग्रहित किया जाता है। ईमेल जब तक उपयोगकर्ता ईमेल में लॉगिन नहीं करता, पॉप एक सर्वर को ईमेल अकाउंट जब तक उपयोगकर्ता ईमेल में लॉगिन नहीं करता, अर्थात पॉप एक सर्वर के ईमेल क्लाइंट के साथ मेल एकत्र करने में उपयोग करता है। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एक तरह का प्रोटोकॉल है ईमेल का। पॉप 3 आपको अपने लोकल कंप्यूटर पर ईमेल संदेश डाउनलोड करने, ऑफलाइन देखने में मदद करता है। एक हो गया पॉप 2, एक हो गया पॉप 3, 2 वर्जन है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते हैं। गलत है। जितना मन उतना ईमेल आईडी बना सकते कंप्यूटर से। ईमेल आईडी में रिक्त स्थान नहीं हो सकते। बिल्कुल सही है ये। एक ईमेल आईडी में केवल एक @ होना चाहिए। ये भी सही है। ईमेल आईडी के सेंसिटिव होता है। ये भी सही है। तो यहाँ पे जो कथन गलत था वो था आपने एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते। जितना मन उतना बना सकते हैं। उपयुक्त दिए गए कथनों में से आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग करके 3 अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते। ये गलत है। ईमेल आईडी का प्रयोग इंटरनेट पर ईमेल भेजने एवं प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
ईमेल आईडी द्वारा कंप्यूटर में डिजिटल संदेश का इलेक्ट्रॉनिक रूप में से एक या अधिक कंप्यूटर में भेजा जाता है। एक ईमेल एड्रेस में 4 मुख्य भाग है जिसका उपयोग करता यह है। ऑनलाइन वार्तालाप में जिसे हम तत्काल संदेश एक दूसरे को भेज प्राप्त कर सकते हैं। अपलोडिंग होगा नहीं, ईमेल होगा नहीं, ब्राउजिंग होगा नहीं, तो इसका आंसर होगा चैट। आप देखते हैं फेसबुक मैसेंजर यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो वो चैट करते हैं। अपलोडिंग मतलब आप कोई वीडियो आपके पास आप यूट्यूब अपलोड कर रहे हैं तो वो अपलोडिंग हो गया। ब्राउजिंग मतलब आपके पास डिफरेंट टाइप का ब्राउज़र है, ब्राउज़र में क्या क्या है, क्रोम है आपका, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो इसमें आप कुछ भी सर्च करते तो ब्राउजिंग कहलाता है। ईमेल जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको ईमेल पढ़ना या भेजना समाप्त करने के बाद लॉगिन लॉगआउट पर क्लिक करना चाहिए, ये सही है। ईमेल में संबंध में BCC ब्लैक कार्बन कॉपी होता है, दोनों ही सी में केवल 2। ईमेल्स के संबंध में BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी का संक्षिप्त रूप है। किसी का सबसे अच्छा उपयोग किसी भी कम्युनिकेशन की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए होता है। आप ईमेल पढ़ने या भेजने समाप्त करने के बाद लॉगिन लॉगआउट पर क्लिक करना चाहिए, ये सही है। ईमेल के संबंध में BCC ब्लैक कार्बन कॉपी होता है, ये भी सही है। इसका आंसर जो होगा कथन गलत है। इनमें कौन सा कथन गलत है, गलत पूछ रहा है, तो केवल 2 ये आंसर गलत है क्योंकि BCC ब्लैक कार्बन कॉपी होता है। दोनों सही है, कथन इसमें कोई गलत नहीं है, ना तो 1 ना तो 2। यहाँ पे एक गलत आंसर दिखाया है। जीमेल का मौलिक संस्करण किस 2004 में हुआ था? जीमेल का जीमेल को यूनाइटेड किंगडम एवं जर्मनी में आधिकारिक गूगल मेल कहते हैं। जीमेल एक निःशुल्क है, ठीक है। हम एक ही मेल से बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं, उनके ईमेल पतों को द्वारा अलग करके। हम एक ही मेल को बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं, कॉमास, डॉलर चिन्ह, हैश चिन्ह, कॉलन्स, कॉमा देके। सिंपल सा आप किसी का नाम टाइप कीजिए, जैसे मान के चलिए नरेंद्र मोदी 123@gmail.com, फिर डॉट दीजिए, फिर अगला ईमेल डालिए, इस टाइप से ये होता है। 13 निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी में एक केंद्रीय हब कंप्यूटर प्रदान होती है जिसमें कंप्यूटर सीधे जुड़ा रहता है? केंद्रीय मेष में एक दूसरे से जुड़ा रहता है, स्टार में एक केंद्र रहता है, ये स्टार में केंद्र रहता है। IMP का क्या अर्थ है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इसका आंसर होगा इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अच्छा, ये इंटरनेट मीडियम है, जैसे मैंने बताया, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये इसका आंसर है। निम्न में से किस श्रेणी में फाइलें एवं आमतौर पर ईमेल अटैचमेंट रूप में भेजने की अनुमति होती है? अब देखेंगे तो सिंपल सा एजुकेशन या बिन फाइल्स में आमतौर पर ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजने की अनुमति नहीं प्रदान करता है। बाकी जिप फाइल में बहुत सारा फाइल के साथ में आपका जो है सिंक्रोनाइज हो जाएगा। RAR फाइल भी सही है, डॉक्यूमेंट फाइल भी सही है। एजुकेशन और बिन फाइल्स जो है अटैचमेंट के रूप में अनुमति भेजने का प्रदान नहीं करता। निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क कार्ड है जो किसी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है, जो नेटवर्क से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है? तो वो जो होगा सिंपल से हम लोग जानते हैं लैन कार्ड। मोडेम जो है बता चुके हैं, मोडेम एक तरह का डिवाइस है इस टाइप का, यहाँ पे सिम लगता है, आप अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कीजिए, उसे इंटरनेट चलाइए। रिपीटर जो है इंटरनेट जो है जहाँ जहाँ इंस्टॉल है वहाँ पे एक रिपीटर लगता है ताकि वो ये सिग्नल जो है यहाँ से और दूर ट्रांसफ़र कर सके। स्विच जो है एक तरह का पब्लिक स्विच PSTN जो होता है, PSTN पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क में। निम्नलिखित में से कंप्यूटर नेटवर्क का लाभ नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क का लाभ क्या नहीं है? लागत प्रभावशाली संचार, सुरक्षा खतरे, संसाधन की शेयरिंग, सुरक्षा खतरे, ये नहीं होगा।
निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इंटरनेट का एक छोटे छोटे नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क है, ये सही है। इंटरनेट दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटर के बीच में फाइलों का हस्ताक्षर की सुविधा प्रदान करता है, ये भी सही है। सी, ना तो 1 ना तो ए। डेटा संचार को नियंत्रित करने वाला समूह क्या कहलाता है? डेटा संचार को नियंत्रित करने वाला समूह वो कराएगा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल एक तरह का नियम है, गाइडलाइंस है, जिसके थ्रू इंटरनेट काम करेगा। जिस टाइप से आप स्कूल पढ़ते हैं तो कुछ रूल्स और नियम हैं, उसको फॉलो करना है। क्लास में मोबाइल नहीं चलाना, उस टाइप से इंटरनेट का एक ये प्रोटोकॉल है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लाइंट प्रोग्राम व स्थानीय कंप्यूटर को डाउनलोड किए बिना सर्वर पर ईमेल संदेशों को प्राप्त करता है? वो है आपका IMAP। इसको बताया है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। यह क्लाइंट प्रोग्राम को स्थानीय कंप्यूटर पर डाउनलोड किए बिना सर्वर पर ईमेल संदेशों को बदलाव करने की सुविधा प्रदान करता है। HTTP हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। HTTP होता है जब कोई आप वेबसाइट खोलते हैं तो वेबसाइट के आगे HTTP लगा रहता है ताकि वो सिक्योर है। आप किसी फोल्डर से दूसरे फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं, कॉपी करते हैं तो उसको फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। मेल जो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। सभी जिलों एवं राज्य मुख्यालय को जोड़ने वाला विज्ञान केंद्र NCNICNET किसका उदाहरण है? वाइड एरिया नेटवर्क, बिल्कुल सही। राज्य के मुख्यालय को जोड़ रहा है, जिला को जोड़ रहा है तो ऑब्वियसली ये होगा। निम्नलिखित कौन सा ईमेल एड्रेस नहीं है? ये गलत होगा। @ नहीं होगा। 123 विकास तो होता ही नहीं है। नरस्मा ये भी ये सही है। और डी जो है निम्नलिखित में कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है? तो पहला वाला जो है ईमेल एड्रेस वैध नहीं है। अगला देखते हैं। ईमेल का उपयोग करके फाइल अटैचमेंट भेजने के बारे में कौन सा कथन गलत है? सी, वर्ड डॉक्यूमेंट एंड स्प्रेडशीट फाइलों को इमेज में अटैचमेंट के रूप में भेजा जा सकता है। 24 नंबर क्वेश्चन, जब किसी उपयोगकर्ता द्वारा किसी अन्य उपयोगकर्ता को ईमेल भेजा जा सकता है तो सेंडर को आमतौर पर भेजा गया ईमेल फोल्डर में मिलेगा। सिंपल से उसको मिलेगा क्या चीज़ में? सेंट में। जब किसी उपयोगकर्ता द्वारा किसी अन्य उपयोगकर्ता को ईमेल भेजा जाता है तो प्रेषक सेंडर को आमतौर पर जो भेज रहा है उसको सेंट मिलेगा और जो रिसीव कर रहा है उसको इनबॉक्स में मिलेगा। अ, 25 नंबर, यदि कोई ईमेल लिखा जाता है किसी उपयोगकर्ता के पास नहीं भेजा जाता है तो उस समान रूप से किस फोल्डर में संग्रहित होता है? तो वो ड्राफ्ट में सेव होगा। ड्राफ्ट में अगर आप कोई मेल लिखते हैं उस पर अगर किसी को सेंड नहीं किया तो वो बेसिकली जाकर ड्राफ्ट में सेव होगा। ईमेल का उपयोग करके फाइल अटैचमेंट भेजने के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? समान रूप से कोई व्यक्ति किसी ईमेल का उपयोग करके 75 किलोबाइट तक अटैचमेंट भेज सकता है। 75 किलोबाइट तक का, ठीक है। ईमेल के जरिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अटैचमेंट के रूप में भेजा जा सकता है। ईमेल के जरिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अटैचमेंट के रूप में भेजा जा सकता है। ये कथन सही है। 75 किलोबाइट नहीं, आप कितने MB का भी भेज सकते हैं, 25 MB तक में। SMTP का पूर्ण रूप से क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, B होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ईमेल पते में केवल @ चिन्ह होना चाहिए। BCC को और CC फील्ड के समान है। इसमें जो है D, ना तो ये सही है ना तो ये सही है। BCC और CC अलग चीज़ है। ईमेल पते में आपका यूज़र नेम और डोमेन दोनों होना चाहिए। जीमेल ID बनाने के लिए अक्षर और सांख्यिक के अलावा निम्नलिखित किस पॉइंट पर अनुमति देती है? आप जो है डॉट का यूज़ कर सकते हैं। अपना मान के चलिए कि narendramodi123@gmail.com होता है। यदि आप किसी ईमेल का उत्तर दे रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड स्वचालित रूप से भर जाता है?
टू, फ्रॉम, टू, फ्रॉम, टू और फ्रॉम। निम्नलिखित ईमेल में से संबंध में से पॉप का अर्थ क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसका बी होगा। एक तरह का ये प्रोटोकॉल है। ईमेल लिखते और भेजते समय निम्नलिखित में कौन सी जगह को खाली नहीं छोड़ा जा सकता? टू, इसको भेज रहे हैं उसको मेंशन करना ही पड़ेगा। एक ईमेल आईडी निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सिर्फ एक बार आना चाहिए? वो है @ IECT का पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, IECT। ईमेल एड्रेस technology@mail.com में कौन सा डोमेन नेम कौन सा है? ये जो है डोमेन नेम है @mail.com। ये जो हो गया आपका यूज़र नेम। दो चीज़ से मिलकर बना है आपका ये यूज़र नेम प्लस डोमेन। ये यहाँ पे आपका जो है एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। टॉपिक का नाम था संचार एवं सहयोग। अगर इसमें कोई क्वेश्चन आपको डाउट है तो एक बार पूछिए, मैं कमेंट में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह से कंप्यूटर क्वेश्चन मैं और लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।